मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। बच्चों, ये पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जितना जाना एक बार हम फिर से उसको दोहरा लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के उनकी संख्या 52 है, यानी कि 52। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, उनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन अस्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, उनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि हमें व्यंजन बोलते समय स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। वर्णों की कुल संख्या 52 है, वो आगे हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। स्वर के भेद 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इसका हम गहन अध्ययन करते हैं। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमें बहुत कम समय लगता है, यानी सबसे कम समय हमें लगता है ह्रस्व स्वर के स्वरों को उच्चारण करने में। अ, ई, उ, री। ठीक है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय या डबल टाइम लगेगा, तो वो आपका कहलाएगा दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, आउ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको और खुद भी प्रैक्टिस करना है आपको ये बोल के। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा समय लगता है बोलते समय। जैसे कि ओम, हे राम। ठीक है, इसकी पहचान आपको ये करनी है कि आपके ह्रस्व स्वर में 4 स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री। और 7 स्वर आपके होते हैं दीर्घ स्वर में, आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। ठीक है। प्लुत स्वर आपका ओम या हे राम। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए या फिर प्लुत स्वर की संख्या कितनी है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से सुनना है और पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। स्वरों की मात्राएं आपको बहुत अच्छे से पढ़ता है कि जो हमारे स्वर होते हैं उनके भीतर मात्राएं। ठीक है, जो आपका बड़ा वाला आ है उसमें आ का डंडा है, जो आपका ई है उसमें ई की मात्रा है, जो कि व्यंजनों के साथ मिलके व्यंजनों का रूप बदल देती है। अगर आपका कोई व्यंजन वाला वर्ण है म, और म पे मैंने ई की मात्रा लगा दी तो मी, म से परिवर्तित हो जाएगा वो मी में। ठीक है, तो मी में क्यों परिवर्तित हुआ? क्योंकि उसके साथ हमने स्वर को जोड़ दिया। नीचे उदाहरण देखिए। अ, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आपका नॉर्मल रहेगा अमर। बड़ा आ, तो यहाँ पर रहेगा आपका आम। ई से किसान, बड़ी ई से मीठी। ऊ से कुर्ता, बड़े ऊ से रूप। री से पृथ्वी, क्योंकि आपका री से ऋषि नहीं लिखते हम, र, उसका र यूज़ करते हैं। ए बेर, ए थैला, क्योंकि उसमें 2 मात्रा आती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ओ कोयल और औ मौन, मौन। मौन या फिर कौन सेम बात है, इसमें दोनों में आपकी बड़े ओ की मात्रा लगेंगी। तो देखा आपने, व्यंजन का स्वर के साथ मिलने पर उसका स्वरूप बदल जाता है। मतलब पहले वो क्या होता है, बाद में क्या होता है, बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। अयोगवाह वो होते हैं जिसमें आपके ना स्वर में आते हैं वो, ना ही वो व्यंजन में आते हैं। ये होते हैं आपके अयोगवाह, और उनकी संख्या कितनी है? 2। मैंने आपको पता है पिछली कक्षा में यही बताया था कि स्वर जो है आपके 13 नहीं है, 11 है। क्यों? क्योंकि आपके स्वर में से अंग और आह को हटा दिया गया है, और अंग और आह आपके अयोगवाह हैं, इसलिए आपके स्वर जो बचते हैं वो 11 होते हैं। अयोगवाह वाले अंग और आह हैं, जैसे कि अंगार, में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो होते हैं आपके
वो बिंदु वाले होते हैं शब्द, जैसे कि अंश, हंस, कंस इत्यादि। अनुनासिक जो होते हैं आपके, उसमें चंद्र बिंदु लगता है, यानी कि जो आपका व्यंजन वाला शब्द है या स्वर वाला कोई भी हो, उसके ऊपर अगर चंद्र बिंदु लग गया है तो उसमें न की साउंड जरूर आती है, जैसे कि आंख, आँख, गाँव, सांप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार वाले वे शब्द होते हैं जो अधिकतर आपके विदेशी शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं, जैसे कि आपको बोले हॉट, बॉल, कॉफ़ी। ओ का साउंड आ रहा है इसमें, पर ये ओ ना लिख के हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, अर्धचंद्राकार। ठीक है। विसर्ग, विसर्ग आपके वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं, और आपको पता है कि संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा बनी है। तो विसर्ग में आपके 2 डॉट्स होते हैं जो कि आपके शब्द के पीछे लगते हैं, यानी कि वर्ण के अंत में। उदाहरण प्रातः या फिर नमः, अंतःकरण। ठीक है, जो आपके वर्ण के बाद में लगते हैं उसे कहते हैं विसर्ग। इसकी पहचान है 2 डॉट्स। आगे बढ़ते हैं। नुक्ता, नुक्ता कहने को बहुत आम है, बट अगर हमने सही जगह पे नुक्ता का प्रयोग नहीं किया तो फिर आपका पूरा जो वर्ड है वो ही गलत हो जाएगा और उसका अर्थ भी बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ। और हाँ, इसकी पहचान ये है कि नुक्ता आपके ये 5 वर्णों पे जरूर लगता है। जब भी कोई आपका शब्द हो तो आपको पहचानना है कि क्या इस पे नुक्ता लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी आपका वर्ड है। क, ख, ग, ज, फ। तो यहाँ पे आपके 5 वर्ण है जिस पे आपका नुक्ता का प्रयोग होता है, और बहुत ज़्यादा नुक्ता का प्रयोग होता है ज, ज और फ पे। उदाहरण आपके कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत, ज़मानत, ज़र्रा। ठीक है, अब आपका जर्रा बोला, जर्रा तो थोड़ा, ज़र्रा बोला, ज़र्रा तो बुढ़ापा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दोनों का अगर मैंने नुक्ता लगाया तो उसका अलग मीनिंग है, नुक्ता हटाया तो उसका अलग मीनिंग है। तो इसलिए नुक्ता का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। अंत में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये कि आपको ये वीडियो कितनी समझ आई। अभी हम क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि कौन फटाफट अपने आंसर करेक्ट रखता है। और बच्चों, आपको हम इसके आगे जो व्यंजन के भेद हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने स्वर को बहुत अच्छे से पहचाना, भेद पढ़े, उसके उदाहरण पढ़े और अन्य कुछ जो आपके परिभाषाएं उनको भी देखिए उदाहरण के साथ। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो बच्चों आपका होमवर्क भी यही है कि आपको ये वाला जो प्रश्न अभ्यास है, ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, वो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है, या जो भी आपने प्रैक्टिस कॉपी रखी है व्याकरण के लिए उसमें आपको ये लिखना है और याद भी करना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? हमने शुरुआत में पढ़ा है 3, बिल्कुल सही। अनुस्वार का एक उदाहरण दीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, बिंदु या चंद्र बिंदु? बिल्कुल सही, बिंदु। तो उदाहरण है आपका हंस। आँख शब्द हैं, अनुस्वार हैं या अनुनासिक? बिल्कुल सही, अनुनासिक। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? हमने जो पढ़े थे स्वर के भेद, दीर्घ स्वर पढ़ा था बीच में हमने। सबसे पहला आपका क्या, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर की आपकी संख्या है 7। व्यंजनों के साथ क्या जुड़कर नया स्वरूप बदल देते हैं हम? व्यंजनों के साथ क्या जुड़ती है आपकी? मात्राएं। और मात्राएं जुड़ने पे उस स्वर का, उस व्यंजन का मतलब ही चेंज हो जाता है। जो क था वो की में बन जाता है, ई की मात्रा जुड़ने से। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको उत्तर? मात्राएं, कि व्यंजनों के साथ मात्राएं जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हो। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। स्वर आप अच्छे से जान गए होंगे, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को लिए मिला होगा। अगली कक्षा में हम व्यंजन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।